दर्शकों, जय श्री हरि विष्णु। आज मैं आपको अनंत चतुर्दशी मनाने के पीछे के 14 पौराणिक तथ्य बतला रहा हूँ। प्रथम तथ्य है भगवान विष्णु की पूजा का। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान होता है। भगवान विष्णु के सेवक शेषनाग का नाम अनंत है। अग्नि पुराण में अनंत चतुर्दशी व्रत के महत्व का वर्णन मिलता है। द्वितीय, गणपति विसर्जन। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की स्थापना की जाती है और अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। इसलिए इस दिन का भी खासा महत्व बतलाया गया है। तृतीय है 14 लोकों की रचना। अनंत भगवान ने सृष्टि के आरंभ में 14 लोकों की रचना की थी। ये 14 लोक निम्न प्रकार रहे। नंबर 1 तल, नंबर 2 अतल, नंबर 3 वितल, नंबर 4 सुतल, 5 तलातल, 6 रसातल, 7 पाताल, 8 भू, 9 भुवा, 10 स्वः, 11 जन, 12 तप, 13 सत्य और 14वां मह। भगवान श्री हरि विष्णु के 14 नाम हैं। अनंत, ऋषिकेश, पद्मनाभ, माधव, वैकुंठ, श्रीधर, त्रिविक्रम, मधुसूदन, वामन, केशव, नारायण, दामोदर, गोविंद और श्री हरि। पंचम, श्री कृष्ण ने बताया था कि इस व्रत का महत्व। पांडवों द्वारा जुए में अपना राजपाट हार जाने के बाद श्री कृष्ण से पूछा गया कि दोबारा राजपाट पांडवों को कैसे प्राप्त हो और इस कष्ट से उन्हें कैसे छुटकारा मिले। इसका उपाय भगवान श्री कृष्ण से पूछा गया। श्री कृष्ण ने उन्हें सपरिवार अनंत चतुर्दशी का व्रत बतलाया था। षष्ठम है बाजू में बांधते हैं अनंत सूत्र। अनंत चतुर्दशी पर अनंत सूत्र बांधने का विशेष महत्व होता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा के बाद बाजू पर अनंत सूत्र का बांधना बहुत ही शुभ माना गया है। सप्तम है 14 गांठ वाला रहता है अनंत सूत्र। इस दिन कच्चे धागे से बने 14 गांठ वाले धागे को बाजू में बांधने से भगवान विष्णु की अनंत कृपा की प्राप्ति होती है। इस धागे को बांधने की विधि और नियम का पुराणों में भी उल्लेख मिलता है। अनंत सूत्र शुद्ध रेशम या कपास के धागे से बनाया जाता है, जिसको हल्दी में भिगोकर 14 गांठ लगाकर तैयार करने का भी नियम है। इसे हाथ अथवा गले में भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए धारण करना चाहिए। नंबर 8, इस तरह करते हैं अनंत सूत्र की पूजा। अनंत चतुर्दशी का व्रत और अनंत सूत्र बांधने की विधि बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को कच्चे धागे में 14 गांठ लगाकर उसे कच्चे दूध में डुबोकर ओम अनंताय नमः का मंत्र जप करते हुए भगवान विष्णु की विधिवत रूप से पूजा करनी चाहिए। इस अनंत सूत्र को पुरुषों को दाएं हाथ में और महिलाओं को बाएं बाजू में बांधना चाहिए। नवा तथ्य है कि 14 दिन तक इसको बांधकर रखना चाहिए। इसे धारण करने के 14 दिन तक तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए, तभी इसका लाभ मिलता है। 10वां तथ्य है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री हरि विष्णु का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है तो उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती हैं। धन धान्य, सुख संपदा और संतान आदि की कामना से यह व्रत किया जाता है।
11वां तथ्य है कि भगवान वामन की कथा सुननी चाहिए। भारत के कई राज्यों में अनंत चतुर्दशी व्रत का प्रचलन है। इस दिन भगवान विष्णु की लोक कथाएं सुनी जाती हैं। खासकर भगवान अनंत और वामन की कथा सुनते हैं। संतान सुख हेतु भी यह व्रत रखा जाता है। ये 12वां तथ्य है। धन धान्य सुख संपदा और संतान आदि की कामना से यह व्रत किया जाता है। 13वां तथ्य होता है कि कौटिल्य ऋषि ने भी किया था अनंत सूत्र का अपमान। कहते हैं कि कौटिल्य ऋषि ने इस धागे को अपनी पत्नी की बाजू में बंधा देखा तो इसे जादू टोना मानकर उनके बाजू से निकाल कर इसे फेंक दिया था। इसके बाद ऋषि को भारी दुखों का सामना करना पड़ा। पश्चाताप करने के बाद श्री हरि विष्णु ने ही उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने की सलाह दी, जिसके चलते वे फिर से धनपति बन गए और उनके सारे दुख दूर हो गए। अंतिम व 14वां तथ्य है कि सभी तरह का सुख इस व्रत के रखने से या इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करने से मिलता है। इस सूत्र को बांधने से व्यक्ति को सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। यदि जीवन में सब कुछ खो चुका हो, अनंत चतुर्दशी पर भगवान अनंत की विधिवत पूजा करके यह धागा अवश्य बांधें और नियमों का जो उपरोक्त नियम बताए गए हैं उनका पालन अवश्य करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको यह तथ्य समझ आए होंगे। जय श्री हरि विष्णु।